नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है। इस चैनल पर मैं बच्चों की कहानियाँ सुनाती हूँ। मैं लाली और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है शहीद बकरी। इसके लेखक हैं अयोध्या प्रसाद गोलिये। कुछ कायर यह मानते हैं कि अपने से अधिक बलवानों से नहीं भिड़ना चाहिए, लेकिन इस ख्याल के खिलाफ खड़ी होती है एक युवा बकरी। अपनी साथियों की अकर्मण्यता और असहयोग के बावजूद वह अकेली अत्याचार का विरोध करने के लिए सामने आई और अत्याचारी को मारकर शहीद हो गई। आइए इस शहादत के चश्मदीद गवाह मैना की बातें सुने और साथ में यह भी सुने बकरी का करिश्मा। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की स्थूलता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी नाहक मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओत प्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। उनकी साथियों ने उसे आंखों से समझाने का प्रयास किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन वह नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चरती रही और मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता उसकी बनी रही, परंतु भेड़िए के दर्शन उस युवा बकरी को न हुए। छुटपुटा होने पर लाचार जब वह पहाड़ी से नीचे उतरने को बाध्य हुई तो दोस्तों, रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह युवा बकरी सब कुछ समझ गई कि अब वह बचने वाली नहीं है, उस पर आक्रमण होने वाला है। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। बकरी तनिक पीछे हटकर इतने जोर से भेड़िए को टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो वह औंधे मुंह नीचे खाई में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया।
यानी उसे समझ में ही नहीं आया कि अरे इतनी पिद्दी सी बकरी मेरे को टक्कर मार गई। टक्कर खाकर अभी वह भेड़िया संभल भी नहीं पाया था कि युवा बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत बिछत उसके भेड़िए के सीने से लहू की बहती धार को भेड़िया खुद ही अपनी बहती हुई लहू की धार को देखकर उसके पांव उखड़ गए। मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। मोटी चमड़ी का था वह भेड़िया। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा युवा बकरी की तरफ। परंतु युवा बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर बस एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर सामने खड़े एक दरखत से टकरा गया और टकराकर लहू लुहान हो गया। अपने लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली युवा बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेंच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता मतलब साथ ना दे पाना पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई है, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश उसकी अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निःशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो आज की कहानी समाप्त होती है दोस्तों, और इस कहानी से संबंधित एक प्रश्न करना चाहूँगी कि युवा बकरी को बाड़े में रहना क्यों पसंद नहीं आया। तो जैसा कि आप जानते हो, इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।